मुख्य मांग है कि हमको जैसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को राष्ट्रीय शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया, वैसे ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य विभाग में संविलियन किया जाए। तो जब काम की बारी आती है, जब महंगाई की बारी आती है, सब बढ़ रही है, लेकिन जहाँ वेतन की बारी आती है, हक की बारी आती है, सरकार अंधी बहरी हो गई है और सरकार फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है। मातृ वंदना के तौर पे 1,000 जो बांटा जा रहा है, लेकिन आज हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का जो मेहनताना जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है। जो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ का नारा हम तो लगाते हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को सुन रही नहीं है। नियमितीकरण तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कोविड में बहुत सारी 24-24 घंटे ड्यूटी की है। आम जनता परेशान नहीं है तो ये सरकार की फेल्योर में आता है। सरकार असफल है, सरकार फेल है। हम देखो, हम सेवा देने के लिए नियुक्त किए गए, हम सेवा दे रहे हैं, हम सेवा के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को भी हमारे लिए सोचना चाहिए। ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। तो इसमें कर्मचारी से पूछेंगे ये जो नारा है आप किस लिए लिखे हैं? तो अगर जनता को अगर सेवा देने में कुछ भी तकलीफ आ रही है, शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सिर्फ सरकार की गलती की वजह से। हम तो सेवा देना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन करना हमारा उद्देश्य नहीं है हमारा। लेकिन आवेदन निवेदन के बाद अब ये हड़ताल हो रहा है, तो हमारे शब्दों में ये दे दनादन है। आवेदन निवेदन फिर दे दनादन। तो अब दे दनादन के अब हम लोग रोड में आ चुके हैं और निश्चित जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये हड़ताल जारी रखेंगे। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम खुमेश है और आप देख रहे हैं स्पष्ट टीवी, खबरें आपकी जमीन से जुड़ी। आज हम हैं दुर्ग में और दुर्ग में हो रहा है एनएचएम कर्मचारियों का हड़ताल। ये हड़ताल किस लिए है और क्यों है ये आपको दिखाएंगे, और क्या है इनकी मांगे हम आपको आगे बताएंगे। तो हमारे साथ है डॉक्टर शर्मा, जो उनसे पूछेंगे कि वो किस कारण से इस हड़ताल में है। डॉक्टर शर्मा, आप क्यों इस हड़ताल में बैठे हुए हैं? हम लोग क्या है 20 साल से ज़्यादा हो गया काम करते। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों एक साथ लागू हुआ था, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उनका नियमितीकरण हो गया, उनका संविलियन हो गया है। लेकिन हमारे जो कर्मचारी है वो लगातार जो 20 साल से वहीं भी आज भी हैं और बहुत सारी समस्याएँ हैं, इसलिए हम लोग को मजबूर में रोड में उतर कर हड़ताल पे आना पड़ा है। अच्छा, तो ये हड़ताल जो चल रहा है वो और कितने दिन चलने वाला है आपका ये हड़ताल? अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक हमारी मांगों का आदेश नहीं आएगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आज तीसरा दिन है। क्या तो सरकार द्वारा कुछ मांगे पूरी की गई है ऐसा सुनने में मिला है? तो कौन? अभी हमारे पास 3 आदेश आया है, उसमें एक में तो सिर्फ समिति का गठन किया गया है। 2 आदेश हमारा अभी आया है और हम लोग इंतजार में है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी हो और हम लोग भी अपने सब काम वाम में जाए। ऐसा हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे मांगों को जल्दी पूरा किया जाए। तो आपका सबसे मुख्य मांग कौन सा है वो आप बता दीजिए। हमारा मुख्य मांग है कि हमको जैसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को राष्ट्रीय शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया, वैसे ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य विभाग में संविलियन किया जाए। कई बार मरीज जाते हैं, उनको अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार सरकार है। हम तो 20 साल से लगातार सरकार से आग्रह विनग्रह सब विनम्र निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन आवेदन निवेदन के बाद अब ये हड़ताल हो रहा है। तो हमारे शब्दों में ये दे दनादन है। आवेदन निवेदन फिर दे दनादन। तो अब दे दनादन के अब हम लोग रोड में आ चुके हैं और निश्चित जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये हड़ताल जारी रखेंगे। तो आपको मांग करते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार अभी मांग पूरा नहीं कर पा रही है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, सरकार बहुत ही संवेदनशील है, ये हम देखते भी आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लिखित में कई आदेश राज्य तरफ से पारित भी हो रहे हैं। और इसी तारतम्य में हमारी ये अपेक्षा रहेगी कि हमारी जितने भी प्रमुख मांगे, न सिर्फ प्रमुख मांगे ही हैं बल्कि तर्कसंगत मांगे हैं, जैसे कि चिकित्सा परिचर्या एक्सीडेंटल वाला जो है, किसी के घर में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका रिमेम्बर्स कर दिया जाए। ये तो जायज मांग है, ये तो हमेशा होता से आया है और ये लगातार होना भी चाहिए। तो यही प्रमुख मांगे हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बनाया। बड़ी विनम्रता से, बड़े ही संवेदनशीलता से हम ये मांग शासन के समक्ष रखते हैं। तो अगला कदम आपका क्या होगा? जैसे सरकार देखिए, हमारे एक संघ है, बहुत बड़ा संघ है, जो जैसा वो आदेश देता है प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक और ब्लॉक स्तर तक केवल वही बातें और वही मांगे मानी जाती है। तो ये तो आपने सुना कि यहाँ के एनएचएम कर्मचारी क्या करें। आइए और लोग और डॉक्टर्स और कर्मचारी हैं, तो उनसे भी जानेंगे। सरकार तो आपकी मांगे सुन नहीं रही है, तो अगला कदम आपका और क्या होने वाला है इसके बाद? जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी आज हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन है, तो हम कंटिन्यू लगातार ये हड़ताल को जारी रखेंगे। अभी 1 हफ्ता हमारा जिला स्तरीय प्रदर्शन है, उसके बाद हम रायपुर धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप संख्या देख रहे हैं, हमारे जिला में 850 की संख्या में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम रायपुर जाते हैं तो हमारी संख्या 16,500 लोग मिलके शासन के खिलाफ 10 मांगों को लेकर के आंदोलन करने के लिए, हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो आपने कुछ हमने नारे देखे हैं,
उसमें आपका जो वेतन है उतना संतुष्टिपूर्ण नहीं लग रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप हमारा वेतन देखा जाए एक रेगुलर कर्मचारी के अपेक्षा हमारा उनके आधे से भी कम है और काम हम उनसे ज़्यादा करते हैं और उसके अतिरिक्त प्रभार में भी काम करते हैं। तो जब काम की बारी आती है, जब महंगाई की बारी आती है, सब बढ़ रही है, लेकिन जहाँ वेतन की बारी आती है, हक की बारी आती है, सरकार अंधी बहरी हो गई है और सरकार फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है, मातृ वंदना के तौर पे 1,000 जो बांटा जा रहा है। लेकिन आज हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का जो मेहनताना जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है। जो रेगुलर कर्मचारी के जो प्यून है उनका भी सैलरी हम पढ़े लिखे नर्स लोग की सैलरी से ज़्यादा है। तो एक प्यून का जो सैलरी है, हम लोग इतना पढ़े हैं, डिग्रीधारी किए हैं, 4-4 साल अपने पढ़ाई में लगाए हैं, इतना पैसा वेस्ट किए हैं, फिर भी हमको उतना पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो बस सरकार से निवेदन है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें और जैसे हम अपने काम में अच्छे से काम कर रहे हैं वैसे ही आप हमारे काम के अनुसार जो एक रेगुलर कर्मचारी को जो वेतन देते हैं वही वेतन हमको भी देने का। तो आप जो ये इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इससे सरकार को तो कोई उतना नुकसान हो नहीं रहा है, नुकसान हो रहा है आम नागरिकों को, तो उस पर आपका क्या कहना है? सरकार को नुकसान हो रहा है। अगर आम जनता परेशान नहीं है तो ये सरकार की फेल्योर में आता है। सरकार असफल है, सरकार फेल है। हम देखो, हम सेवा देने के लिए नियुक्त किए गए, हम सेवा दे रहे हैं, हम सेवा के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को भी हमारे लिए सोचना चाहिए। आप देखे होंगे कि कोरोना है, डेंगू है, पीलिया था, डायरिया था, ऐसे बड़े बड़े भयानक केस जो महामारी के टाइम पे हमने खड़े होकर कदम से कदम मिलाया, अपने प्राण को भी नहीं देखा कि हमारा जान जा सकता है और कई भी हमारे साथी उसमें शहीद भी हुए हैं और तब भी ना हमको ना अनुकंपा नियुक्ति है, ना हमको कोई किसी प्रकार का संविलियन है, जबकि 20 साल हो गए हैं हमको यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। तो अगर जनता को अगर सेवा देने में कुछ भी तकलीफ आ रही है, शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सिर्फ सरकार की गलती की वजह से। हम तो सेवा देना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमारी मांगों को पूरी की जाए, हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनताना हमको दी जाए सरकार की तरफ से। यहाँ पर और भी कई कर्मचारी हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। हमारे बीच में एक एनएचएम कर्मचारी है, उनका विरोध करने का प्रदर्शन करने का एक अलग ही तरीका है, तो उनसे पूछेंगे। उन्होंने मेहंदी लगाई हाथ में, उन मेहंदी का क्या उद्देश्य है उनसे पूछेंगे। आपने जो मेहंदी लगाई है वो किस कारण से लगाई है? मेहंदी इसलिए लगाई क्योंकि सरकार हमारी मांगे को पूरी नहीं कर पा रही है। जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं 2-3 मांग के लिए हमारी लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण की लड़ाई है। ये जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ का नारा हम तो लगाते हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को सुन रही नहीं है। नियमितीकरण तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने कोविड में बहुत सारी 24-24 घंटे ड्यूटी की है और स्वास्थ्य सेवाएं कभी बंद नहीं हुई है, लेकिन सरकार हमारी नियमितीकरण की मांग को पूरी नहीं कर पा रही है। 10 सूत्री मांग तो हमारी है ही, लेकिन सबसे पहली मांग हमारी नियमितीकरण होनी चाहिए। ये सरकार से हमारी दरख्वास्त है। तो ये तो आपने देखा एनएचएम कर्मचारियों का जो हड़ताल है। यहाँ पर कुछ एक बैनर लगे हुए हैं, तो ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। तो इसमें कर्मचारी से पूछेंगे ये जो नारा है आप किस लिए लिखे हैं? क्योंकि हमें ना, हम स्वास्थ्य विभाग के वो है वर्कर है, फिर भी हम लोगों को ना हमारी तबीयत खराब होता है तो हमको ना स्वास्थ्य बीमा मिलता है, ना हमको अपना इलाज खुद से पैसा दे के करवाना पड़ता है। तो हमें नियमितीकरण चाहिए ताकि हमें स्वास्थ्य विभाग में है तो हमें लाभ हो और हमारे परिवार को भी लाभ हो। यानी कि सरकार से आप लोगों को किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाती है हमें, क्योंकि हम लोग एनएचएम कर्मचारी है, हम लोग संविदा कर्मचारी है, इसलिए हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये तो आपने सुना कि एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वे इस हड़ताल से हटने वाले नहीं है। तो मैं खुमेश साहू, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।